चलिए, हमारा सेकंड कैलकुलेशन होगा बच्चों क्वार्टाइल डिविएशन का। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है कैलकुलेट करना। क्वार्टाइल डिविएशन के दो नाम होते हैं। पापा अलग नाम से बुलाते थे इसको, मम्मी अलग नाम से बुलाती थी। इंटर क्वार्टाइल रेंज, आई रिपीट, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये क्या होता है? एवरीबडी नोज व्हाट इज Q3 एंड Q1। पहले आपको Q3 और Q1 निकालना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप सर, इतना! उसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। और सर फिर क्वार्टाइल डिविएशन कैसे निकलेगा? डिफरेंस अपॉन 2, मतलब आपको मीन ऑफ डिफरेंस निकालना है। आई रिपीट, डिफरेंस का मीन निकालना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? या ये भी बोल सकते हैं डिफरेंस का मीडियन बोल लो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हाफ किया तो मीडियन हो गया ना। तो डिफरेंस ऑफ मीडियन इज कॉल्ड एज क्वार्टाइल डिविएशन। खोपड़े में बात याद रहेगी? चलिए, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर पूछा जाए IQR, तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? Q3 माइनस Q1। इंडिविजुअल सीरीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, Q3 आराम से निकल जाता है। आपको डिस्क्रीट में भी प्रॉब्लम नहीं, और आराम से निकलता है, क्योंकि CF से ही लोकेट कर देना है। प्रॉब्लम किसमें आती है? कंटिन्यूअस में। तो पहले भैया चुरमुरा बनाओ, फिर मैगी में उसको मिला लो, फिर अरहर की दाल में मिला लो। तो Q3 माइनस Q1 इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, एंड क्वार्टाइल डिविएशन कैसे निकलेगा? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग लिखकर फॉर्मूला लिखिए, और ये फॉर्मूला हर सीरीज में अप्लाई होगा, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कंटिन्यूअस। और बच्चे कहेंगे सर ये कैसे निकलेगा? कोफिशिएंट। अगेन कोफिशिएंट भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, डिफरेंस अपॉन सम चिल्ड्रन। Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अब समझ में आया क्यों इतने कायदे से आपको क्वार्टाइल मीडियन वगैरह पढ़ाया गया था? बिकॉज वो कैलकुलेशन बहुत जगह काम आने वाले हैं। बंदस, झटपट लिख लें बच्चों, झटपट। क्वेश्चन नंबर 5 इज विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन। इंटर क्वार्टाइल रेंज आपसे पूछी गई है। द फॉर्मूला इज व्हाट चिल्ड्रन? Q3 माइनस Q1। क्वार्टाइल डिविएशन भी आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन इज Q3 माइनस Q1 अपॉन बच्चों Q3 प्लस Q1। तो पहले हम डिस्क्रीट सीरीज तो देख नहीं रहे, पहले हम कौन सी सीरीज देखने चल रहे हैं? इंडिविजुअल। 1200, 1400, 1500, 1700, 2000, 2100, 2200 एकदम सीक्वेंस में है, करेक्ट? तो लेट अस डू द फॉर्मूला फॉर Q1 फर्स्ट। फॉर्मूला याद होगा आपको बच्चों, साइज ऑफ n प्लस 1 बाय फोर्थ आइटम। 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स है। 7 प्लस 1 कितना होता है बच्चों? 8। और 8 अपॉन 4 कितना होता है? 2। सेकेंड आइटम, मतलब ये जो 1400 है, इज योर Q1। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? जनरली आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं कि आपका डायरेक्ट आंसर आ जाए, बहुत ज्यादा वो सेकंड आइटम प्लस एंड ऑल दैट वो सब ना करना पड़े। भावे जी समझ नहीं है इस बात को? यस सर। चलिए, और Q3 भी देख लेते हैं क्या भाई। इट इज साइज ऑफ, याद होना चाहिए आपको बच्चों, बोला गया है कि ये दूसरे घर का है, तो इसे अपने साथ नहीं रखना। नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे बच्चों आपके पास? 7। 7 प्लस 1 इज 8। 8 अपॉन 4 इज व्हाट? 2। 2 इंटू 3 इज व्हाट? 6th आइटम आएगा। 6। मैं इसको लिख भी देता हूं। इट इज 7 प्लस 1 अपॉन 4, करेक्ट? तो 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज योर Q3 चिल्ड्रन? हाउ मच? 2100। चलिए अप्लाई करते हैं। 2100 माइनस 1400। अब सबको एक बात ये भी समझ में आ गई होगी, व्हाई नॉट द फॉर्मूला इज वर्केबल एज Q1 माइनस Q3। नेगेटिव आएगा हमेशा, क्यों? क्योंकि हम तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सीरीज लगाई बड़े से छोटे में, तब फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 नहीं होगा, तब Q1 माइनस, नहीं तो वो नेगेटिव आ जाएगा। ओके, क्या आएगा बच्चों? 700। और ये तो आसानी है भाई, आधा तो आप काम कर ही चुके हैं। इट इज व्हाट? 350, एंड दिस इज 700 अपॉन 3500। क्या आएगा भाई? 700 अपॉन 3500 इज 0 0 0 0 बन गया हीरो। 7 1 7 5 1/5 इज 0.2।
So people understood 700 मैच कर गया, 350 is also matching, 0.2 is also matching. मजा आता है मीन डिविएशन में और स्टैंडर्ड डिविएशन में. स्टैंडर्ड डिविएशन तो तब भी उतना परेशान नहीं करता. मीन डिविएशन का शॉर्टकट मेथड तो बहुत आसान है, बट स्टार्टिंग पढ़ने में लगता है क्या पढ़ रहे हैं भगवान. डन चलन. चलिए, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज सबसे पहले CF निकाल लें बच्चों. 4, 11, 26, 34, 41 एंड 43. करेक्ट. यही होगा भाई. Q1 इक्वल्स टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 4th आइटम. 43 प्लस 1 कितना होता है बच्चों? 44. 44 अपॉन 4 है 44, 11th 11, आइटम. ढूंढिए 11 कहां मिलेगा. दिस इज Q1. करेक्ट. आगे सबका Q1. yes, 3. साइज ऑफ 3 n plus 1 upon 4th item. What is children n? 43 plus 1 is 44. 44 upon 4 is 11. 11 3s are 33rd 30, item. 33 इसके अंदर आएगा children. This is your Q3. बन गया. चलिए स्टार्ट करते हैं खेल. It is Q3 minus Q1. What is Q3 children? 34 minus 11. 23 आएगा. 23 आएगा. ओ सॉरी मिस लुक हो गया. ये तो 20 और 50 है बेसिकली. सॉरी ओ सॉरी 20 और 40. सॉरी 40 minus 20. It is 20 children. Interquartile range is Q3 minus Q1 upon 2. तो Q3 minus Q1 तो आप कर ही चुके हैं. 20 upon 2 is what? 10. और फिर निकाल लेते हैं कोफिशिएंट. कैसे निकलेगा भाई? It is 10 divided by 40 plus 20. 60 चलन. नहीं 10 क्या होगा? 20 divided by 60 होगा. 20 divided by 60. 1 by 3 is 0.33. Very difficult. समझ गए? कंटिन्यूअस सीरीज में Q3 Q1 निकल जाएगा सबका. चलिए सबको समझ में आ गया. काव्या जी कोई क्वेरी? पीपल हैविंग क्वेरी? चलिए no sir, no sir. क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये आप सॉल्व करेंगे या कितने हैं जरा देख लूं मैं. टिल क्वेश्चन नंबर 17 चिल्ड्रन सब में आप रेंज और इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डिविएशन कैलकुलेट करेंगे. हैं ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड डिविएशन के जो अगले लेक्चर के हैं. तो अगले लेक्चर में हम स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ेंगे 7 से लेकर 17 तक. हो जाएगा होमवर्क. आंसर्स एक भी मैच नहीं करेंगे बिकॉज क्वेश्चंस दूसरे हैं. आपको काम कुछ और करना है इसमें. ओके. स्टैंडर्ड डिविएशन वील डू इन द नेक्स्ट लेक्चर.